गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सालार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दमिश्क में पहले ही खबर फैल गई थी कि उंदलस के फातेह आ रहे हैं और उनके साथ जंगी कैदी, कनीज़ें और माले गनीमत भी है। दमिश्क के लोग उनके इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े और शहर से कुछ दूर जाकर नारों से उनका इस्तकबाल किया। शहर में दाखिल हुए तो औरतों का एक हजूम रास्ते में अपने घरों के दरवाजों में और छतों पर खड़ा दादो तहसीन के नारे लगा रहा था। औरतें बाजू बुलंद किए लहरा रही थीं। काफिला एक वसी मैदान में रुका और ऊंटों को बिठाकर इनसे सामान उतारा जाने लगा। एक घोड़सवार मूसा के पास आकर रुका और वो घोड़े से उतरा। उसने मूसा को अलग करके एक पैगाम दिया जो कोई और तो ना सुन सका, लेकिन ये पैगाम आज तक तारीख में महफूज है। पैगाम खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की तरफ से था, जिसकी हैसियत सिर्फ ये थी कि वो खलीफा का छोटा भाई था। पैगाम लाने वाला कोई मामूली हैसियत का कासिद नहीं बल्कि सुलेमान का खास आदमी था। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने आपके लिए पैगाम दिया है, इस सवार ने कहा। उन्होंने कहा है कि अमीरुल मोमिनीन ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि किसी भी वक्त उनका इंतकाल हो सकता है। आप इनसे मिलने न जाएं, ना इन्हें कोई तोहफा या माल गनीमत का हिस्सा दें, कुछ दिन इंतजार करें। इनके इंतकाल के बाद अमीरुल मोमिनीन सुलेमान होंगे, फिर तोहफे, कनीज़ें और माल गनीमत उनको पेश करें। क्या ये हुक्म है, दरख्वास्त है या मशवरा है? मूसा ने पूछा। कुछ समझ लें। पैगंबर ने जवाब दिया, मैंने आपको पैगाम दे दिया है। सुलेमान को मेरा सलाम कहना। मूसा ने कहा, मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा कि सुलेमान के भाई की मौत का इंतजार करूँ। ये उसे कहना, मैं अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर आया हूँ और इनके पास ही जाऊँगा। अगर खुदा न खास्ता इनका इंतकाल हो गया तो उनका जानशीन उनका बड़ा बेटा हो सकता है। जरूरी नहीं कि सुलेमान ही उनका जानशीन हो, लेकिन इस वक्त अमीरुल मोमिनीन वलीद हैं। मैं इनके आगे जवाबदेह हूँ। जो देना है इन्हीं को दूंगा और जो लेना है वो इन्हीं से लूंगा। मैं सबसे पहले इन्हीं से मिलूंगा। नहीं अमीर, पैगंबर ने कहा, आप अमीरुल मोमिनीन से नहीं मिल सकते। सुलेमान उनका भाई है, उसने सख्ती से मना किया है। अमीरुल मोमिनीन बीमार हैं और तबीब ने सख्ती से कहा है कि उनके पास कोई ना आए। सुलेमान का पैगाम लाने वाला चला गया। मूसा बिन नुसैर को बहुत मायूसी हुई। वो तो फौरन खलीफा वलीद के पास जाना चाहता था। अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी कर दी। वो इस तरह के किसी ने उसे बताया कि तबीब के मना करने के बावजूद खलीफा वलीद मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने जा रहा है। वो नमाज पढ़ने नहीं बल्कि नमाज पढ़ाने जा रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो आखिरी बार इमामत की सादत हासिल करे। वो मर्द हक था, हर लिहाज से मर्द मोमन था। सल्तनत इस्लामिया की तोसीह और फरोग इस्लाम में वो बहुत दिलचस्पी लेता था। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले की इजाजत उसी ने दी और उसकी पुश्तपनाही की थी। तारिक बिन ज़ियाद को उसी ने उंदलस पर चढ़ाई की इजाजत दी थी और उसकी जरूरियात का ख्याल रखा था। मूसा को जो ही पता चला कि खलीफा मस्जिद में आ रहा है तो उसने हुक्म दिया कि खलीफा के लिए जो तोहफे और माले गनीमत अलग किया गया था वो फौरन मस्जिद में पहुंचाया जाए। मूसा मस्जिद में गया। खलीफा वलीद इंतहाई नकाहट के बावजूद मस्जिद में आ गया। मूसा उससे मिला। तारिक बिन ज़ियाद और मुगीस रूमी भी खलीफा से मिले। खलीफा पर जज्बात की शिद्दत से रिकत तारी हो गई। नमाज के बाद मूसा ने खलीफा वलीद को मस्जिद में ही तोहफे और माले गनीमत पेश किया। इस कदर बेशकीमत अशिया देखकर खलीफा की आंखें हैरत से बाहर आने लगी। देखने वाले अंगश्त बदनदां रह गए। खालिस सोने की अशिया कभी देखी न सुनी थी। खलीफा का भाई सुलेमान भी वही था। उसके चेहरे पर कहरो गजब का तासुर था और वो मूसा को यूं देखता था जैसे उसका बस चले तो मूसा को जिंदा दरगोर कर दे। इस खजाने से अपना घर भरने के लिए ही तो उसने मूसा को पैगाम भेजा था कि वो कुछ दिन ठहर जाए। उसे तवक्को थी कि वलीद की मौत चंद दिन ही दूर रह गई है।
अब मूसा ने ऐसी हरकत की जिसकी तवक्का मूसा के किरदार के आदमी से नहीं की जा सकती थी। उंदलस की तारीख का ये एक मशहूर वाकया है जो तमाम मुस्तान मौर्यों ने लिखा है। मूसा ने दूसरी अशिया पेश करके आखिर में सोने की वो मेज पेश की जो तारक बिन ज़ियाद को तुलीता की फतह के बाद हासिल हुई थी। ये मेज तारक के लश्कर के मुजाहिदीन ने एक घोड़ा गाड़ी को रोक कर राहबों से ली थी जो इस गाड़ी में सवार थे और तुलीता से भाग रहे थे। ये मेज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बताई गई थी। पहले बयान हो चुका है। मूसा जब तुलीता गया तो उसने ये मेज तारक से हुक्मन लेकर अपने पास रख ली। उस वक्त इस मेज के 3 पाए थे। जब ये मेज तारक को मिली थी उस वक्त इसके पाए पूरे 4 थे। मूसा को बताया गया था कि ये मेज पुर इसरार है। राहबों ने इसके मुतल्लिक खबरदार किया है कि ये मेज सिर्फ इबादतगाह में रखी जा सकती है। अगर कोई शख्स इसे अपनी जाती मलकियत में रखेगा तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मूसा इस मेज से वाबस्ता ये रवायत सुनकर हंस पड़ा था। उसने मेज को अपनी मलकियत में रख लिया था और उसका चौथा पाया सोने का बनवा कर उसमें लगा दिया था जो बिल्कुल अलग थलग लगता था। इसके बाकी पाए सोने के ही थे लेकिन इनमें बड़े ही कीमती हीरे और नायाब पत्थर जड़े हुए थे। अमीरुल मोमिनीन मूसा ने कहा, मैंने ये मेज तुलीता के राहबों से बड़ी मुश्किल से बरामद करवाई है और ये मैं आपके लिए खास तौर पर लाया हूँ। देखिए इसमें जो नगीने हीरे और पत्थर जड़े हुए हैं ये आजकल कहीं नजर नहीं आते। ये मेज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत थी और न जाने किस तरह उंदलस में पहुंची। खलीफा वलीद मेज को हर तरफ से देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा अजीबोगरीब तासुर आ गया था जिसमें मुसरत तो थी लेकिन हैरत ज्यादा थी। हजरत सुलेमान की मुनासबत की वजह से वलीद मेज को मुकद्दस भी समझ रहा था। इब्ने नसीर खलीफा वलीद ने बेसाख्ता कहा, मेरे लिए तुम जो तोहफे लाए हो इनकी कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता, लेकिन इस मेज की क्या बात करूं, मुझसे मांगूं, क्या इनाम दूं? अमीरुल मोमिनीन तारक बिन ज़ियाद जो पास खड़ा मूसा की बातें सुन रहा था और पिछोताब खा रहा था बोल पड़ा, इनाम का हकदार मैं हूँ क्योंकि ये मेज अमीर मूसा ने कहीं से नहीं ली बल्कि ये मेरे मुजाहिदीन का कमाल था कि वो ये मेज हासिल करने में कामयाब हो गए। अमीर मूसा ने ये मेज मुझसे हुक्मन ले ली थी। खलीफा वलीद के चेहरे का रंग बदल गया और आहिस्ता आहिस्ता इस रंग में गुस्से की झलक नजर आने लगी। जाहिर है खलीफा को तारक बिन ज़ियाद पर इसलिए गुस्सा आया था कि उसने अपने अमीर पर झूठ बोलने का इल्जाम आयद किया था। मूसा जैसे मोमर अमीर पर द्रोह गोई का इल्जाम कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इब्ने ज़ियाद खलीफा ने कहर भरी आवाज में तारक बिन ज़ियाद से कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने किस हैसियत पर कितना घटिया इल्जाम आयद किया है और तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि इस जुर्म की सजा क्या है? क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये मेज अमीर मूसा ने नहीं बल्कि तुमने कहीं से बरामद की थी? हाँ अमीरुल मोमिनीन, तारक ने जवाब दिया, एक नहीं मैं कई सबूत पेश कर सकता हूँ। मैं अपने उन आदमियों को यहाँ बुलाऊंगा जिन्होंने ये मेज एक घोड़ा गाड़ी से बरामद की थी और फिर उंदलस से उन राहबों को बुलाऊंगा जो ये मेज घोड़ा गाड़ी में छुपा कर तुलीता से ले जा रहे थे। हम तुम्हें इतना वक्त नहीं दे सकते। खलीफा वलीद ने कहा, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, कितने दिन और जीऊंगा। उन आदमियों के आने में न जाने कितने महीने लग जाएं। तुम्हारे कारनामों और फतूहात को देखते हुए हम तुमसे ये रायत कर सकते हैं कि अपने अमीर से माफी मांगो और अपने घर चले जाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो इस बेहुदा जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यही एक सबूत पेश कर सकता हूँ अमीरुल मोमिनीन, तारक बिन ज़ियाद ने कहा। इस मेज के चारों पाए देखें, 3 पाए एक जैसे हैं, चौथा पाया सोने का है और बिल्कुल सादा। खलीफा वलीद ने मेज के पाए देखे, तब उससे नजर आया कि 3 पायों में तो बड़े कीमती और नायाब नगीने हीरे और पत्थर जड़े हुए हैं और चौथा पाया बिल्कुल सादा है। इसका चौथा और असल पाया मेरे पास है। तारक ने कहा, जब अमीर मूसा तुलीता मेरे पास आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरे लश्कर के सामने कोड़े मारे और फिर मुझे कैदखाने में डाल दिया। तारक ने खलीफा वलीद को तफसील से बताया कि अमीर मूसा ने उसे पेशकदमी रोक लेने का हुक्म भेजा था, जो उसने इसलिए न माना कि वो पेशकदमी रोक लेता तो दुश्मन जो बिखर कर पसपा हो रहा था मुनज़्ज़म होकर उसे पसपा कर देता। ये सारी तफसील सुनाकर तारक ने कहा, मुझे अमीर मूसा की नीयत पर शक हुआ। मैंने उनके साथ इस
मेज का जिक्र किया तो उन्होंने बड़े गुस्से से हुक्म दिया कि मैं ये मेज इनके हवाले कर दूं। उन्होंने मुझे रिहा कर दिया था। मैं ये मेज लेने के लिए गया तो एक शक की बिना पर इसका एक पाया अलग करके छुपा लिया और अमीर मूसा से कहा कि ये मेज बड़ी ही पुरअसरार है। पहले इसके पाए 4 थे, अब एक पाया गायब हो गया है। मेरे दिल में उस वक्त जो शक पैदा हुआ था वो आज आपके सामने सही साबित हो गया है। मैं इस मेज का असल पाया अभी पेश करूंगा। ये चौथा पाया अमीर मूसा ने तुलिता में सोने का बनवाकर इसमें लगाया था। खलीफा वलीद के कहने पर तारक बाहर निकला, फौरन ही वापस आ गया। उसके हाथ में मेज का असल पाया था। उसने मेज से वो पाया उतार लिया जो मूसा ने बनवाकर लगाया था और मेज का असल और कदीम पाया उस जगह लगा दिया। अमीरुल मोमिनीन मगीसुर रूमी जो वहाँ मौजूद था बोल पड़ा, मजीद शहादत पेश करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। मैं गवाह हूँ कि ये मेज तारक के कब्जे में थी और अमीर मूसा ने ये तारक से हुक्मन छीनी थी। हमारे साथ 2 ओहदेदार आए हैं, वो भी इसके गवाह हैं। हमने तस्लीम कर लिया है कि इस मेज का मालिक तारक बिन जियाद है। खलीफा ने कहा, मूसा बिन उसैर को तो मालूम ही नहीं था कि इस मेज के 4 पाए थे। अमीरुल मोमिनीन मगीसुर रूमी ने कहा, मैं अमीर मूसा के खिलाफ कुछ और भी कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। ये इजाजत इस्लाम ने पहले ही दे रखी है कि खलीफा भी कोई गलती करे तो कौम का कोई अदना से अदना दर्जे का फर्द भी उसे रोक टोक सकता है और उससे जवाब तलब कर सकता है। तुम कहो मगीस। खलीफा वलीद ने कहा, जो कहना है कहो। अमीरुल मोमिनीन मगीसुर रूमी ने कहा, मैंने सिर्फ 700 सवारों से कुर्तुबा का शहर तूफान बादो बारा में रात के वक्त फतह किया था, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर मैंने इर्द गिर्द के इलाके 2 और कस्बे इन्हीं थोड़े से सवारों से फतह किए थे, वो भी सुनाऊंगा। इसका इनाम मुझे अल्लाह देगा और मैंने ये जहाद अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है। लेकिन अमीर मूसा ने मुझे ये अल्फाज कहे कि तुम पहले यहूदी थे, फिर गोत कौम के फर्द बने और फिर इस्लाम कबूल किया, इसलिए तुम अरबी सलारों की बराबरी नहीं कर सकते। मैंने आपके हजूर पेश करने के लिए कुर्तबा के गवर्नर को अपनी जाती कैद में रखा था, लेकिन सफर के आखिरी पड़ाव में अमीर मूसा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये कैदी उनके हवाले कर दूं और ये जाहिर करूं कि ये मेरा नहीं बल्कि इनका कैदी है। उन्होंने मेरे इनकार पर इस कैदी को अपनी तलवार से कत्ल कर दिया। खुदा की कसम। अचानक खलीफा वलीद का छोटा भाई सुलेमान चिल्लाकर बोला, अमीर मूसा का ये जुर्म काबिले माफी नहीं। उन्होंने तारक की मेज और मगीसुर रूमी के कैदी को अपने खाते में जाहिर करके ये साबित किया है कि उन्होंने उंदरस में जो फतूहात की हैं वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन को खुश करने के लिए हासिल की हैं। और इनका ये जुर्म क्या कम है? मगीसुर रूमी ने कहा कि उन्होंने उंदरस का अमीर अपने बेटे को मुकर्रर किया और अफ्रीका को 3 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से की इमारत अपने 3 बेटों के सुपुर्द कर दी। क्या उंदलस और अफ्रीका में किसी बर्बर सलार का कोई हिस्सा और कोई हक नहीं? उंदलस के बादशाह और उसकी हिब्बतनाक जंगी ताकत को बर्बरों ने शिकस्त दी थी। अमीर मूसा के रास्ते में तो कोई रुकावट रह ही नहीं गई थी। मुझसे मजीद कुछ सुनने की ताब नहीं रही। खलीफा वलीद ने कहा, एक तरफ तुम्हारी वो फतूहात हैं जिन्हें जमाना याद रखेगा, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी और तुम्हारी कब्रों पर फूल चढ़ाएंगी, मगर दूसरी तरफ तुम्हारे दिलों और तुम्हारी नीतों का ये फतूर कि तुम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में उलझे हुए हो। मैं हैरान हूँ कि मूसा बिन नुसैर जैसा मुअम्मर जहाँ दीदा और दानिशमंद अमीर इस पस्ती तक जा सकता है, तो मिल्लते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकबिल क्या होगा? खलीफा वलीद बड़े ऊंचे किरदार का इंसान था और वो अल्लाह से डरने वाला और हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक करने वाला खलीफा था। इन दिनों वो खासा बीमार था। तबीब ने उसे बिस्तर से उठने से मना कर रखा था, लेकिन इस इतला पर कि उंदलस के फातहीन आ रहे हैं न सिर्फ उठ खड़ा हुआ बल्कि उसने नमाज जुमा मस्जिद में पढ़ने का इरादा कर लिया। उसने इमामत के फराइज अदा किए। वो हशाश बिशाश रहा, लेकिन मूसा बिन नुसैर की इन ओछी हरकतों और तारक और मगीस की खरी बातों से ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि बोलते बोलते उस पर इस बीमारी का शदीद हमला हुआ। इन सब को 50-50 हजार दिनार इनाम दे दो। खलीफा वलीद ने बड़ी मुश्किल से
ये अल्फाज कहे, मैं इन्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, सब चले जाओ। वलीद की हालत बिगड़ने लगी और उसे उठाकर बिस्तर पर डाल दिया गया। तबीब को बुलाया गया। तबीब ने आकर देखा तो बड़े गुस्से में सबसे कहा कि तुम लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को मार डाला है। तमाम मुस्तान तारीखों में ये वाकया तफसील से बयान किया गया है और इसके बाद लिखा गया है कि खलीफा वलीद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मेज मक्का भिजवा दी थी। दो मोरहों ने लिखा है कि मेज मक्का भिजवाने से पहले इसमें से हीरे और पत्थर वगैरह निकाल लिए गए थे। इसके बाद ये मेज तारीख की तारीखियों में गुम हो जाती है।